में क्या चल रहा है जनाब? देश में पठान मूवी का मुद्दा चल रहा है, नशा का कारोबार चल रहा है। पठान नहीं, पठान मूवी का विरोध चल रहा है। अब करने दीजिए ना। अब शाहरुख खान, मुसलमानों का विरोध चल रहा है। नहीं, ये गलत बात है। शाहरुख खान का विरोध मुसलमानों का विरोध नहीं है, ये बात समझिए आप। लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल पठान भारत में नहीं है। कहाँ से आए पठान? पठान तो अफगानिस्तान में है। शाहरुख खान का विरोध मुसलमान का विरोध नहीं है, शाहरुख खान का विरोध इस देश का विरोध है। मैंने जी देश का विरोध है। इसीलिए चूंकि शाहरुख खान देश के एम्बेसडर के तौर पर कई मुल्कों में जाते हैं, तो ये देश का विरोध नहीं हुआ। कई मुल्कों के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको लोग ऐसे रिकॉग्नाइज करेंगे आप शाहरुख खान के मुल्क से आते हैं जनाब। कि भाई कौन किस कलर का कपड़ा पहनेगा, चड्डी पहनेगा, बिकनी पहनेगा, इस पे आप डिस्कशन कीजिएगा। शर्म नहीं आती आपको? हाँ। और मूवी के अंदर कोई चीज अगर हो रही है तो उसके लिए सेंसर बोर्ड क्या काम कर रहा है भाई? बर्खास्त कीजिए सेंसर बोर्ड को। मूवी का नाम पठान, ऊपर से शाहरुख खान और ऊपर से भगवा बिकनी। भगवा बिकनी, भगवा में हिंदुओं का आस्था है और बिकनी पर अश्लीलता। यानी दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मशकूर अहमद उस्मानी मौजूद है जो कांग्रेस नेता है, और आइए इनसे बातचीत करते हैं। पठानों का जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, पठानों पर जो विवाद छिड़ा हुआ है पठान मूवी को लेकर, पठान मूवी की आड़ में भारत के पठानों को टारगेट किया जा रहा है कि कहा यह जा रहा है कि भारत में पठान कहां से आया, पठान तो अफगानिस्तान में है। आइए इन्हीं सब मुद्दों पे बात करते हैं मीडिया पैनलिस्ट मशकूर उस्मानी से। भारत में पठान नहीं है क्या? ये तो मुझे मालूम नहीं कि किसने कहा कि कौन अफगानिस्तान से आया और कौन कहाँ से आया। सब बेकार की बातें हैं, जिन बातों का कोई औचित्य नहीं बनता। आज इस वक्त देश में बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर बात होनी चाहिए, बेरोज़गारी के ऊपर बात होनी चाहिए, तो फिल्म के ऊपर बात हो रही है। नहीं कहा आज ये बात हो रही है कि फिल्म के अंदर कैसे कपड़े पहने जा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग तो पहले से भी कहते रहे हैं कि भाई सेंसर बोर्ड अपना काम करती है। तो अगर किसी तरह की कोई आपत्ति थी तो सेंसर बोर्ड क्या कांग्रेस का है कि विपक्ष का है? तो अब मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से और सरकार में बैठे हुए बड़े लोगों से कि भाई सेंसर बोर्ड किसका है, सेंसर बोर्ड में किसके लोग बैठे हुए हैं, ये बता दीजिए। कि अगर कोई चीज़ आपत्तिजनक थी तो आप उसको पहले हटा देते, इतना डिस्कशन की बात ही नहीं आती है। तो बिल्कुल बेकार की बात। जो असली मुद्दे हैं उन मुद्दों से देश को भटकाया जाए, देश की आम नागरिक को उन मुद्दों पे नहीं आने दिया जाए, इसीलिए इस तरह की बातें होती रहती है ताकि आपस में लड़ाई जारी रहे। मूवी का नाम पठान, ऊपर से शाहरुख खान और ऊपर से भगवा बिकनी। भगवा बिकनी, भगवा में हिंदुओं का आस्था है और बिकनी पर अश्लीलता। यानी कि अश्लीलता को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। अश्लीलता पे कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन बात किस पर हो रही है कि भगवा बिकनी क्यों पहनी है दीपिका पादुकोण। ये सरकार जो है वो महिला विरोधी सरकार है। वो ये बताना चाहती है महिला को कि वो बिकनी कैसा पहने। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए कि भाई कौन किस कलर का कपड़ा पहनेगा, चड्डी पहनेगा, बिकनी पहनेगा, इस पर आप डिस्कशन कीजिएगा। शर्म नहीं आती आपको? हाँ। और मूवी के अंदर कोई चीज़ अगर हो रही है तो उसके लिए सेंसर बोर्ड क्या काम कर रहा है भाई? बर्खास्त कीजिए सेंसर बोर्ड को। मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आपको लगता है कि भगवा कलर किसी खास मजहब का है या किसी खास जाति का है, किसी खास रंग के लोगों का है, तो आप पार्लियामेंट में बिल ला के उसको पेश कर लीजिए। मैं तो नहीं मानता भाई। मेरा कलर उजला भी है, मेरा कलर लाल भी है, मेरा पीला भी है, मेरा भगवा भी है, मेरा ऑरेंज भी है, मेरा हरा भी है, सब कलर मेरा है, ठीक है। मैं रंग के भेद से, आप बात सुनिए, हम लोग रंग में भेद करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग असली मुद्दों पे बात करने वाले लोग हैं। मशहूर भाई, मेरा सवाल ये है कि ना मैं रंग पे जा रहा हूँ ना मैं बिकनी पर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि अश्लीलता पे बात क्यों नहीं हो रही है? अश्लीलता पे पाबंदी लगने की बात क्यों नहीं हो रही? अश्लीलता पे लोग क्यों नहीं बहस कर रहे हैं? बहस सिर्फ रंग पर होगा, अब रंग पर अश्लीलता पे बहस होनी चाहिए। इसलिए तो मैंने कहा, सबसे पहली बात मैंने कही कि सेंसर बोर्ड से आप बात कीजिए। सेंसर बोर्ड के लोगों को लाइन हाजिर करना चाहिए अब तक प्रधानमंत्री जी को, और पूछना चाहिए कि कैसे आपने रिलीज़ कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनको लगता है तो सेंसर बोर्ड के डायरेक्टर को हटाएं, जो कि सब भाजपा के लोग बैठे हुए हैं भाई, कांग्रेस के लोग थोड़ी ना बैठे हुए हैं। सरकार में जो लोग हैं उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। तो आपको सबसे पहले सेंसर बोर्ड पे कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि एक आप बिल भी लेके आ जाइए कि किसी भी मूवी के अंदर, OTT प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी अगर सीरीज़ बन रही है तो उसमें भगवा रंग के कपड़े का इस्तेमाल ही नहीं होना है। ला सकते हैं बिल भाई, पार्लियामेंट में आपकी मेजॉरिटी है, आपके 303 सांसद जीत के आए हो, अब तो आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। कर लीजिए, ये भी कर लीजिए। मैं सरकार को आपके माध्यम से सजेशन देना चाहता हूँ। और तीसरी चीज़ जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर किसी एक एक्टर के ऊपर, दीपिका पादुकोण के ऊपर अगर आप एक्शन लेते हैं या शाहरुख खान के ऊपर लेते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपके माननीय सांसद महोदय दिल्ली से, जो आपके दिल्ली बीजेपी स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट भी थे, मनोज तिवारी जी, वो तो भगवा ओढ़ के अश्लीलता कर रहे थे, ठीक है। और निरहुआ जो हैं वो भगवा पहना के अश्लीलता कर रहे थे, ठीक है। तो इस पे भी तो एक्शन होना चाहिए, इस पे भी तो बात होनी चाहिए। शाहरुख खान नहीं है ना?
तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ दो पक्ष की बात कर तो रहा हूँ। उनका कलर है तो वो जो भी करे, वो नहीं। शाहरुख खान क्यों करेगा? नहीं, शाहरुख खान क्यों करेगा, आमिर खान क्यों नहीं करेगा, और दीपिका क्यों करेगी? शाहरुख खान ने क्या किया? दीपिका पादुकोण ने पहना। ये तो मेरा सवाल है कि भगवा बिकनी पहने दीपिका पादुकोण ने, टारगेट शाहरुख खान को किया, यही तो मेरा सवाल है। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं देश के अंदर, उन मुद्दों पे चर्चा ना हो, उन मुद्दों पे बातचीत ना हो, इसीलिए रंगों की बात हो रही है इस देश के अंदर। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि शाहरुख खान कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बहुत सारे मुल्क में जब आप जाएंगे तो उस मुल्क में लोग आपसे ये कहेंगे क्या आप शाहरुख खान के देश से आते हैं? तो जिस व्यक्ति की इतनी बड़ी जो है एक इमेज हो, जो व्यक्ति अपने आप में एक ब्रांड हो, वर्ल्ड में हिंदुस्तान का एम्बेसडर हो, अगर उसके ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणी कोई भी करता है तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को और भारत सरकार में बैठे तमाम मंत्री और पदाधिकारी को उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और वर्ल्ड कप में तो, फुटबॉल के वर्ल्ड कप में तो हमारा कोई से नहीं है, कोई से था भाई, हमारी टीम ने तो क्वालिफाई भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि दीपिका पादुकोण को बुलाकर फीफा वर्ल्ड कप को अनवील कराया गया, स्टूडियो में शाहरुख खान को बुलाया गया। तो जहाँ पर हमारा कोई से नहीं होता है, वहाँ पर दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान हमको रिप्रेजेंट करते हैं। और आज जो छुटपैये लोग हैं, जिनको हम पॉलिटिकल बेरोजगार कहते हैं, कि एमपी बन गए मंत्री नहीं बन पाए हैं, सभासद बन गए किसी स्टैंडिंग कमेटी में नहीं आ पाए हैं, बस बोल रहे सांसद है, क्या बात कर रहे हैं? इसलिए तो बोल रहे हैं कि मंत्री नहीं बन पाए हैं ना, वो चाह रहे हैं कि मंत्री बन जाए, ठीक है, लेकिन बन नहीं पाए हैं, इसीलिए इस तरह की टिप्पणी करके अपने नंबर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शायद मैं शाहरुख खान को गाली दूंगा, दीपिका पादुकोण को गाली दूंगा, मैं भगवे और हरे की बात करूंगा, मैं हिंदू को मुसलमान से लड़ाऊंगा, तो शायद मेरा कुछ प्रमोशन हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी को थोड़ा सा जो है वो बुद्धि आने लगा है कि ऐसे लोगों पे जो है को वो किसी पोजीशन को नहीं दे रहे हैं। ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 साल से, चाहे आपको मनोज तिवारी हो गए, ये आपको निरहुआ लोग हो गए, इस तमाम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। एक को तो मोदी जी ने कहा था कि हमको जो है, हम तो उनको कभी दिल से माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन एक बात समझिए, लेकिन मोदी जी की नींद नहीं टूट रही है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और हम ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की नींद टूटनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को अपने महल से निकलकर इस देश में बढ़ती महंगाई के बारे में आकर टिप्पणी करनी चाहिए, प्रेस से संवाद करना चाहिए, बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर संवाद करना चाहिए, युवाओं को नौकरी देने के ऊपर संवाद करना चाहिए। मोदी जी को नींद से उठना चाहिए। लेकिन प्रधान विरोधी लोग सिनेमा हॉल को जलाने की बात कर रहे हैं, तोड़फोड़ करने की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जब देश में सोएगा तो इसी तरह की टिप्पणी होगी ना। हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री सो रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ, उनको जगाइए। जागे हुए पहला इतने सालों के बाद, 70 सालों के बाद जो है यहाँ पर जागा हुआ प्रधानमंत्री आया है, जो इतना एक्टिव है। इसीलिए देश के अंदर 3000 किलो की ड्रग्स आ जाती है गुजरात के पोर्ट पर, प्रधानमंत्री जग रहे हैं ना, है ना, इसीलिए 3000 करोड़ की ड्रग्स आ जाती है, इसीलिए 300 किलो का RDX आ जाता है लोकसभा चुनाव से पहले, और ब्लास्ट हो जाता है और हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, ठीक है। मुझे तो लगता है कि पहली बार हुआ है ऐसा आज़ादी के 75 साल में के अंदर। आपको डर नहीं, आज़ादी के 75 साल के अंदर पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री सोता ही रहा है, काम ही नहीं किया है। ये जो कहा जाता है ना कि प्रधानमंत्री जी दिन रात काम करते हैं, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, तो मैं वो एक्चुअली कहा यह जाता है प्रधानमंत्री कोई काम नहीं करते, सिर्फ सोते रहते हैं। डर नहीं लग रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ, डर किस बात का डर? प्रधानमंत्री के बारे में खुल के थोड़ी बोल रहे हैं भाई, सही बोल रहे हैं। 3000 किलो ड्रग्स आई कि नहीं आई बताइए? अडानी के पोर्ट पे आई, आई अडानी के पोर्ट पे 3000 किलो, तो सुन रहे होंगे। 300 किलो RDX आया कश्मीर में, मंत्री जग रहा होता तो क्या 3000 किलो ड्रग्स आता? वो ड्रग्स की पुड़िया क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर लोगों को नशे में कर रही होती? आज अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ड्रग्स की बात करते हैं, लेकिन जब 3000 किलो ड्रग्स पकड़ा रहा था, कल ही उन्होंने बात किया पार्लियामेंट के अंदर, अगर आप लोग नहीं देखे तो देखिएगा, ठीक है। हम तो उनका समर्थन करते हैं इस मामले में और बोलते हैं कि ड्रग्स की बात जो है वो इस देश के, ड्रग्स की वजह से इस देश का युवा जो है बेकार हो रहा है। एक तो बेरोजगार है, उसके ऊपर ड्रग्स ले रहा है, तो कुछ बचता ही नहीं है। तो उनको सिर्फ बिल लाने से काम नहीं चलेगा, अडानी जी का पोर्ट भी बंद कराना पड़ेगा ताकि उससे 3-3000 किलो की ड्रग्स नहीं आए। कितने 100 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स आ रही है, 4000 करोड़, 5000 करोड़ की जो ड्रग्स आई, उस पर रोक लगाना पड़ेगा। बिल लाने से नहीं होगा, आपको वहां रोक लगाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है अमित शाह जी, तो अडानी का पोर्ट को बंद करवा दिए जिससे ड्रग्स आया। इस पर बात कौन कर रहा है? बात तो पठानों पे चल रही है, बात कौन कर रहा है? पार्लियामेंट के अंदर भाई, सदन के पटल पर जो बात की जाएगी, सदन के देश में क्या चल रहा है जनाब? देश में पठान मूवी का मुद्दा चल रहा है, नशा का कारोबार चल रहा है। पठान नहीं, पठान मूवी का विरोध चल रहा है। अब करने दीजिए ना। अब शाहरुख खान, मुसलमानों का विरोध चल रहा है। नहीं, ये गलत बात है। शाहरुख खान का विरोध मुसलमानों का विरोध नहीं है, ये बात समझिए आप। लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल पठान भारत में नहीं है, कहाँ से आए पठान? पठान तो अफगानिस्तान में। शाहरुख खान का विरोध मुसलमान का विरोध नहीं है, शाहरुख खान का विरोध इस देश का विरोध है। मैंने जी देश का विरोध है, इसीलिए चूंकि शाहरुख खान देश के एम्बेसडर के तौर पर कई मुल्कों में जाते हैं, तो ये देश का विरोध नहीं हुआ।
कई मुल्कों के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको लोग ऐसे रिकॉग्नाइज करेंगे आप शाहरुख खान के मुल्क से आते हैं। जनाब जिस तरह देश का विरोध हुआ, जिस तरह विरोध हो रहा है मूवी का, मूवी तो बुरी तरह पिटने वाली है। अगर कोई हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखता है तो मुझे लगता है कि वो अब इस मुल्क के अंदर उससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं हो सकता। जिस तरह विरोध चल रहा है इस मूवी का, लगता है कि बुरी तरह पिटने वाली मूवी। मुझे तो किसी ने बताया, मैं तो देखता नहीं हूँ मूवी, मैंने आपको बताया पहले भी, और समय ही नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी शौक नहीं है, मैं कई सालों से कोई मूवी नहीं देख पाया हूँ। ठीक है, पठान देखेंगे? नहीं, समय ही नहीं मिलता है ना। मिला तो अब समय मिलेगा तो अक्सर पठान क्यों देखूंगा, और भी बहुत सारी मूवी है, सब देखूंगा, क्या दिक्कत है इसमें? ये कोई जिद वाली बात थोड़ी है कि नहीं इसका विरोध हो रहा है तो ये देखूंगा, नहीं हो रहा है तो नहीं देखूंगा, ये सब बेवकूफ़ी की फ्लॉप मूवी क्यों देखेंगे? नहीं। लेकिन मुझे लोगों ने बताया है कि जिस गाने पे विरोध हुआ वो गाना शायद 100 मिलियन के आसपास चला गया है। तो मुझे चला गया, मूवी तो अभी बाकी है, मूवी रिलीज होनी बाकी है। तो ये लगता है कि शायद गाने से ही सारा पैसा निकल गया होगा। तो ये तो अभी ट्रेलर भी नहीं आया है, सिर्फ गाना आया है, तो और विरोध कीजिए। अच्छा ये बताए, फ्लॉप मूवी क्यों देखेंगे? अभी आप कैसे कह सकते हैं मूवी फ्लॉप हो गई? ये गलत बात है। विरोध चल रहा है बुरी तरह। हम कोई भी मूवी का फ्लॉप और हिट होना वो विरोध और समर्थन के ऊपर नहीं होता है। आप समर्थन में रैली निकाल देगा मूवी के तो मूवी हिट कर जाएगी क्या? करेगी हिट? नहीं कर सकती ना। ये तो कितने व्यूअर जाते हैं सिनेमा हॉल के अंदर, कितने व्यूअर टिकट खरीदते हैं, कितने सिनेमा को देखते हैं, उसके ऊपर होता है कि कौन से लोग कैसी टिप्पणी करते हैं। अभी मूवी नहीं आई है, 100 मिलियन लोग जो है वो सिर्फ एक गाने को देख लिए, ट्रेलर भी आना बाकी है। तो मुझे लगता है कि मूवी रिलीज होने से पहले ही सारा खर्चा वर्चा सब निकल जाएगा डायरेक्टर प्रोड्यूसर का। मुझे लगता है दूसरा गाना कल रिलीज हुआ, उसमें भी पठान, उसमें भी पठान, तो वो भी चला जाएगा कुछ दिन में 100 मिलियन। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप किसी चीज़ का विरोध कीजिएगा ना तो उसका उल्टा हो जाता है। वही हो रहा है।